दोस्तों, भगवान के आगे ना जलाएं गोल बाती का दीपक, वरना घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। हिंदू धर्म में सुबह और शाम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते समय दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। दीपक लोगों को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और अग्नि में सब कुछ शुद्ध करने की क्षमता होती है। इसी वजह से इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। सनातन परंपरा में बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ नहीं होता है। दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा होने से घर में सुख शांति और खुशहाली रहती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल और लंबी बाती कौन से देवी देवताओं के सामने जलाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गोल बाती कहाँ जलाना चाहिए और लंबी बाती का दीपक कहाँ जलाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। गोल बाती का दीपक हर देवी देवताओं के आगे नहीं जलाना चाहिए। गोल बाती का दीपक कौन से देवी देवताओं के सामने जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव जी, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं गोल बाती का दीपक कहाँ नहीं जलाना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में भी नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी व्यक्ति से नाराज हो जाती हैं और ऐसा करने से घर में सुख शांति नष्ट हो सकती है। गोल बाती के दीपक को कभी भी पितरों के लिए नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो सकते हैं। साथ ही इससे घर में अशांति का वास हो सकता है। आइए जानते हैं गोल बाती के क्या नुकसान हैं। ध्यान रखें कि गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर प्रसन्न नहीं होते और घर में दरिद्रता का वास करने लगता है। इससे घर में रहने वाले सदस्यों की कार्यों पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर में कोई न कोई बीमार और परेशान रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं और नवरात्रि के समय लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और घर में सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। आइए जानते हैं लंबी बाती का दीपक कहाँ जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी की पूजन में कुल देवता के पूजन वाले पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती जलाने से धन में वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष यह बाती जलाने से धन में वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह दीपक लंबी बाती वाला ही होना चाहिए। गोल बाती का दीपक इस्तेमाल करने से पितर कभी भी खुश नहीं होते और घर में गरीबी आती है। परिवार के सदस्यों पर भी
इसका बुरा असर पड़ता है, उनकी तरक्की रुक जाती है। वहीं ऐसा करने से हर सदस्य को किसी न किसी तरह की बीमारियों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें और पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी पूजन और नवरात्रि में लंबी बाती का दीपक प्रयोग करना चाहिए। घर में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। आइए जानते हैं दीपक जलाने के नियमों के बारे में। घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिनका हम यदि पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि स्नान करने के बाद ही पूजा पाठ करनी चाहिए। बिना स्नान के पूजा पाठ के कार्य नहीं करने चाहिए। पूजा पाठ विधि विधान से करने पर अवश्य लाभ मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।